हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 का सवाल। इसके पहले की वीडियो में इस पाठ का परिचय और प्रश्नावली 1.1 का सवाल हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो इस चैनल पर आप जरूर देखें। आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पाठ के परिचय में मैं √3 को सिद्ध करके दिखाया था और बताया था जिस प्रकार से ये √3 हो रहा है उसी प्रकार से क्या होगा, √5 होगा, √7 कोई भी संख्या पूछ ले उसी प्रकार से क्या होगा, उसी मेथड से होगा। तो हम √5 को इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। देख लेते हैं इसको कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो आ जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे। यहाँ से हल शुरू होगा हमारा। यहाँ से पहले हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम यहाँ पे मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर लिखेंगे a/b। √5 बराबर लिखेंगे a/b और हम ये यहाँ पे लिखेंगे a और b क्या है हमारे, a और b एक सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है। आपको पता होगा सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, केवल एक होते हैं। केवल एक ही ऐसा है जो दोनों को विभाजित कर सकता है पूरी तरह से। वो क्या होते हैं, सभाज्य संख्या। जैसे 6 और 7 हो गया, 9, 17, इस प्रकार से क्या होते हैं, वो सभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं a b क्या एक सभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो हमारा b है भाग है, इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। √5 में गुणा करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, √5 b हो जाएगा बराबर क्या होगा, a। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ इस प्रकार से वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे √5 का तो ये क्या होगा हमारा 5 होगा, और b का वर्ग करेंगे क्या आएगा, b का वर्ग आएगा, और यहाँ पे जाएगा हमारा a का वर्ग। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा ये 5 इधर गुणा है, इधर अगर क्या होगा, भाग होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। इसका मतलब ये है कि 5 किसी भी संख्या के यदि वर्ग को विभाजित करता है तो उसके एक संख्या को भी क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अब ये हमारा हो गया। यहाँ से हम मान लेते हैं a बराबर 5c और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि c क्या है, हमारा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। c क्या है, c एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार से √3 भी हम सिद्ध किए थे परिचय वाले वीडियो में, सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको लिखेंगे 5b का स्क्वायर बराबर, इसके बराबर क्या है, हमारा a स्क्वायर है। तो हमको अब यहाँ पे a स्क्वायर नहीं लिखना है, हमको इसका मान लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर क्या है, 5c है। हम यहाँ पे रखेंगे 5c, लेकिन यहाँ पे a का वर्ग है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा a का वर्ग हो जाएगा। ये जैसा है वैसे इसको उतार लेंगे। 5c का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 25c का वर्ग। इस प्रकार से हो जाएगा। इस 5 से कट रहा है कितनी बार में, 5 बार में, तो b का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 5c का वर्ग। हम यहाँ से फिर से कह सकते हैं, ये जो हमारा 5 गुणे में इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 5 क्या है, b के वर्ग को यानी b के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। ये मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम क्या माने थे, a और b क्या एक सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे केवल एक काट सकता है, एक विभाजित कर सकता है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 से देखें तो 5 a को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और यही 5 b को भी विभाजित कर रहा है। तो ये क्या है, संभव नहीं है। ऐसा गणित के नियम कोई भी नियम नहीं है कि किसी भी सभाज्य संख्या को एक के अलावा और कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित करे। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। और यह विरोधाभास किस कारण से हुआ है,
ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो हम यहाँ पे मान लिए थे पहले से √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये एक विरोधाभास है और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से 5A और B दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम पहले यहाँ पे लिख लिए हैं A B क्या है, एक सभाज्य संख्या है और 1 के अलावा और कोई भी संख्या सभाज्य संख्या को विभाजित नहीं कर सकती। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। विरोधाभास क्या था वो हम बता दिए, क्योंकि हम बता दिए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि ए बी क्या है, सभाज्य संख्या है और सभाज्य संख्या को 1 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं विभाजित कर सकती है। लेकिन यहाँ पे 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और वही 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। तो ऐसा ये संभव है नहीं, इसलिए ये क्या विरोधाभास है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 हमारा अपरिमेय संख्या इस प्रकार से सिद्ध हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पहले हल कर लेंगे। हम यहाँ शुरू करेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहले हम इसको मान लेंगे, माना 3 + √2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद फिर क्या करना है हमको, 3 + 2 √5 बराबर हम क्या मान लेंगे, A/B, जहाँ पे A और B क्या है, एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या फिर से बताना ही पड़ेगा क्या होता है, जिसको केवल एक विभाजित कर सकता है, करेगा और कोई भी संख्या इसे विभाजित नहीं कर सकती है। वही क्या होती है, हमारी सभाज्य संख्या होती हैं। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे 3 क्या है, प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 2√5 बराबर हो जाएगा A/B माइनस का क्या हो जाएगा, 3। अब ये जो 2 हमारा क्या है, गुणा में है, इधर अगर क्या हो जाएगा, भाग। इसको हम हल कर लेंगे अगर, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो A- 3B और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, B, इस प्रकार से। अब ये जो गुणा है 2, इधर अगर क्या हो जाएगा हमारा, भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर हमारा क्या आएगा, A-3B और बटे में क्या आएगा, 2B। अभी हम ऊपर क्या माने थे, A/B सभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ये जो हमारी पूरी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या होगा, सभाज्य संख्या है तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो ए और ये बी और ये वाला बी, ये सभी क्या होंगी, हमारी पूर्णांक होंगी। और जब ये सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे √5 अभी हम पहले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ऐसा कहीं भी किसी भी नियम में संभव नहीं है, गणित के नियम में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, √5 जो अपरिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या के बराबर है। तो यह क्या है, एक विरोधाभास है। और यह विरोधाभास किस लिए है, क्योंकि हम यहाँ पहले से ही 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए थे। तो हम लिख देंगे यहाँ से कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः हम कह सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः हम कह सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, 7√5, 6 + √2। इसको भी हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो 1/√2 को हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहला हमारा स्टेप है, हम यहाँ पे मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 1/√2 बराबर हम क्या करेंगे a/b, और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे a और b क्या है, a और b एक सभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा जो b है क्या है, भाग है, इधर जाके गुणा करेगा और ये इससे गुणा करेगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, b बराबर हमारा आ जाएगा a√2 या फिर √2a आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ हम यहाँ पे वर्ग कर लेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे यहाँ पे और इसका इसमें वर्ग करेंगे। तो b का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, और √2a का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 2 है वो b स्क्वायर को यानी b के घात 2 को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। जब b के घात को b के स्क्वायर को जब विभाजित कर सकता है तो वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो 2 है b के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे कि b बराबर 2c, और यहाँ पे लिखेंगे जो c क्या है, c एक क्या है, पूर्णांक, c एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, c एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे b का मान यहाँ पे 2c है, तो इसको हम लिख लेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर इसको लिख लेंगे 2c का वर्ग, b का वर्ग यहाँ पे लिखना 2c का वर्ग कर लेंगे। उसके बाद फिर बराबर में क्या करेंगे, हम 2a का वर्ग कर लेंगे। इस प्रकार से 2c का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4c का वर्ग, और यहाँ पे 2a का वर्ग पहले से 2 से इसको हम कट करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ये क्या आएगा, 2c का वर्ग बराबर आएगा a का वर्ग। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 2 है वो a के वर्ग को भी विभाजित करता है, तो वो a को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे हम यहाँ पे ये जो 2 है a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। लेकिन ऐसा ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम पहले क्या मान लिए थे, पहले हम माने थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि a b क्या है, एक सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्या को केवल एक विभाजित कर सकता है और कोई संख्या उसे विभाजित नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें क्या है, 2b को भी विभाजित कर रहा है और 2a को भी विभाजित कर रहा है, तो यह क्या है, एक विरोधाभास है जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ऐसे कई क्वेश्चन हल कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है सभी क्या है, इसी प्रकार से हल हो रहे हैं। सबका क्या है मेथड, सबका तरीका क्या है, एक ही है। उसी प्रकार से इसको भी हम लिख देंगे। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा है 7√5 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहला स्टेप हमारा है, पहले हम इसको हम मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर क्या है, 7√5 बराबर हम करेंगे a/b। ये क्या है हमारा, एक सभाज्य संख्या, a और b क्या है, एक सभाज्य संख्या है। अब ये 7 क्या है हमारा, गुणा में है, इधर क्या जाएगा हमारा, भाग में जाएगा। तो √5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a/, इससे गुणा करेगा तो क्या जाएगा हमारा 7b हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम सिद्ध कर चुके हैं इसी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या है, a b क्या है, सभाज्य संख्या, यानी ये a और ये b क्या है, दोनों ही पूर्णांक हैं।
और जब ये दोनों पूर्णांक है तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। और ये भी किस कारण से हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण से हुआ है। तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक विरोधाभास है और यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर एक लाइन और लिखना है तो लिख सकते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसके ऊपर अगर यहाँ पे लिखना हो तो कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, यह संभव नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हुआ हमारा। आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी हमारा क्वेश्चन है 6 + √2 को क्या करना है, हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सब में क्या है, सेम प्रोसेस उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम भी करते आए हैं। अपरिमेय संख्या उसी प्रकार से इसको भी करना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, मानना है। मान लेते हैं, मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ मान लिए। अब हम क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर a/b हो जाएगा। इसमें हमको क्या लिखना है, आपको पता हो गया होगा। a और b क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। उसके बाद ये जो हमारा ये 6 प्लस में है, इधर क्या जाएगा, हमारा माइनस में जाएगा। तो √2 बराबर क्या आएगा, a/b माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा 6। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ए बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। ए और बी ये दोनों ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और जब ये दोनों पूर्णांक होंगे तो ये क्या होगा, हमारा पूरा एक परिमेय संख्या होगा। और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। √2 क्या है हमारा, √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अभी जिस प्रकार से हम 7√5 किए हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको भी कर लेना है। तो पूरा हम चीज़ यहाँ पे इसी प्रकार से लिख देंगे, इसका हल इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, जो यहाँ ऊपर छूट गया था। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बहुपद को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।